हेलो गाइस, सो वी आर ऑल सेट फॉर अवर वीडियो और आज हम देखेंगे एनिमेटेड वीडियो जिसमें बताया गया इंडियन पेरेंट्स और पेट्स। तो जिनके भी घर में पेट्स है वो इस वीडियो से जरूर रिलेट कर सकते हैं। तो आइए चलें शुरू करें। शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा 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 बस शेरू, बस बस बस। शेरू तो जैसे बहुत कॉमन नेम हो गया। मतलब मेरे पास भी एक कैट थी, काफी साल हो गए। तभी वो जब कैट थी तो उसका नाम भी शेरू था। तो ये बड़ी कॉमन नेम है। मतलब इंडियन फैमिली में हर एक घर में एक शेरू नाम का पेट तो मिल ही जाता है। वो होते ही बहुत क्यूट से। ये डॉग को देख रहे हो आप लोग, कैसे तुम्हें गोल गोलू सा है, गोलू गोलू सा एकदम। दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा। इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोस 10 दिन तक भाई किसी को भी खाना नहीं दोगे तो मर जाएगा। इंसान को भी खाना नहीं दोगे तो वो भी मर जाएगा। वो तो फिर भी एक पेट है, कुत्ता है वो बेचारा। लेकिन भाई इंडियन पेरेंट्स का एक अलग ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं पेट से। मतलब पेट्स भले हम लेके आते हैं लेकिन बाद में थोड़े टाइम बाद जो वही पेरेंट्स हमको मना कर देते कि नहीं अभी पेट नहीं कोई भी लेके आना है। और जब पेट हम ले आते तो सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं को हो जाता है। मतलब हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो पेट। ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। वो डॉग जितना स्पीड में चिल्ला रहा है, जितना जोर से चिल्ला रहा है, वो बच्चा उसका डबल चिल्ला रहा है। मतलब घर में यही होता है वैसे तो। क्योंकि मेरे पास जो कैट है, हम जब सब ऐसे सो रहे होते तो हमारे ऊपर से जंप कर रहे होते एंड उस वक्त तो सिर्फ हमको ही पता होती है कि हमारी क्या हालत है। उनसे ज्यादा हम शोर मचा रहे होते उस वक्त। मेरा प्यारा बच्चा, खा जाऊं तेको। डॉग्स यार बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक डॉग रखूं। अभी मेरे पास पहले मैंने एक कैट लेके आई थी, अभी मेरे पास 5 हो गई है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक डॉग लेके आऊं और मेरे पापा ने मुझे ये कह के मना कर दिया कि जब तुम अलग रहना तभी रखना। अब मैं खुद उनके टुकड़ों पे पल रही हूँ, मुझे पाल रहे। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यार? हद से ज्यादा। हम सारे ही मिडिल क्लास इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे घर में जरूर कभी ना कभी चूहों ने हमारे घर की नोट खाई है। मतलब ये उनको कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए तो वो हमारी नोट पे हमला करते हैं। मतलब भाई कुछ और खा ले, कुछ और बर्बाद कर ले तो पैसे ही मिले तुझे। नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। चूहों के इतने पीछे जंगली आरी चूहे लेके दौड़। पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पे बुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। चूहे की भी एक फैमिली है भाई। आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं खोल सकते हो गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। चूहों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं चूहे इंसान। का पूरा परिवार सदमे में था ये देख। पापा जी ये नहीं करना होता है, जज्बात के साथ खेल रहे हो आप उन बेचारों की। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। चूहे का सुसाइड? ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ।
हाँ। पापा को गलती का रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने पूरी फैमिली खत्म कर दी। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। अरे रोते थोड़ी है क्या? पिंजरे वाला। चुप 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 चुप। ओ बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। अरे कुछ नहीं हुआ। चुप 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 चुप। ये देख ये देख। ओ अरे चुप हो जा यार। मेरे से तो नहीं समझा रहा ये। हटो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। मम ओए क्या कहा? निकाल निकाल। हाँ भाई, बच्चे ऐसे क्यों होते हैं? मतलब मेरे भाई ने बचपन में क्या किया था पता है? ये लोग तो खा लेते हैं ना, मेरे भाई ने बटन को नाक में डाल लिया था। मतलब क्यों ऐसे बच्चे बने ही ऐसे होते हैं अपने माँ बाप को सताने के लिए। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा। बाकी इंडियन फैमिली में ऐसे डरा के ही बच्चों को चुप करवाया जाता है। चुप हो जा। मैं भी। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है, तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। शॉट तो था अरे बच्चे को बॉलिंग बॉल बना दिया। ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो। इग्नोर करो उसको क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर। चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक आपका थुल्ली का फुल्ली पैकेट दे एक्सपीरियंस दो। है। रुक इधर बता। थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय। पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली। ठीक प्रॉफिट। अंकल जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है। अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी अंकल का एक्सप्रेशन देख के लगा मुझे कि वो अंकल साइड बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे, लेकिन अंकल बहुत अच्छे हैं। मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है भीमल के झोले में बच्चे लेके। ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ गई ना? भाई मैं बच्चा तो घर खरीद जा लिया रही हूँ क्या वापस। वो विमल वाले अंकल से? अरे बच्चा भी मिल गया ये लोगों को। बच्चे को फेंक कम दिया से भाई। कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे डूंगे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं को थूकने दो यार। मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में। रुको मैं करूंगी। वापस ले लो मेरे को अंदर। अरे यार। 10 साल तक थूक जमा किया मुंह में उस पे थूकने के लिए।
भाई ने इतना बड़ा पाप कर दिया है भाग के शादी करके। ये थूक का कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर सॉरी तुम्हारे गाइस। दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का, तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में गाइस ये हर मम्मी को होता है, वो अपने बच्चों को ब्लैकमेल करती है। मतलब अगर मम्मी ने एक काम बोला है, अगर हम लोगों ने डिले कर दिया 1 मिनट के लिए भी, वो जाएगी खुद फटफट फटफट कर लेगी। नहीं तो फिर एक इमोशनल डायलॉग कि इसीलिए तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि तुमने आज मेरी बात नहीं सुनी, तुम मुझे टाल रहे हो, अपने फोन में लगे हो। जो इमोशनल टॉर्चर स्टार्ट करती है ना मम्मी, इससे अच्छा उठ के उनका काम कर लो, सुन लो। कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद घबरा से जाता ज्यादा था। हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? लड़के कभी लेसन नहीं लेते। मतलब अभी उसने देखा है न्यूज़पेपर में 10 साल तक वो बेचारा जेल में था, फिर भी लड़कीबाजी करनी है लड़कों को। मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट बैक 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 बैक। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू, कैसे लगाई है? बेचारा अब घर का सारा काम करेगा। गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा। उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं, और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा। फिर मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। फोन को भी गलत टाइम पे हैंग होने की आदत हो चुकी है। मतलब वो भी पूरे प्लान में रहते हैं कि आज से उसको फंसा के रहेंगे। लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने Nice. सबूत गायब कर देता था मैं। मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या करा तूने अभी? तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। बाय बाय।